पीपल्स पार्टी के दौर में डीजल के ऊपर 22% टैक्स था। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती है, और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। ऑपोजिशन में रहते हुए रोजाना की बुनियाद पर घंटों घंटों की इनकलाबी तकारीर में कौम का दर्द बांटने वाले और हुकूमतों को मुफ्त मशवरा देने वाले इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद अभी तक अपने कहे हुए का 1% भी करने से कासिर नजर आ रहे हैं। हुकूमती मामलात का कोई भी पहलू उठाइए और उसे इमरान खान के दावों की कसौटी पर परखें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्यों यू टर्न लेने की अपनी आदत को अजीम लीडर की निशानी कहकर रोज रोज की शर्मिंदगी से जान छुड़ाई है। गवर्नेंस की बातें तो अभी बहुत दूर हैं, काबीना के साइज को ही देख लें। ऑपोजिशन में थे तो उनको लगता था कि ये तादाद ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 के दरमियान होनी चाहिए, मगर वजीर आजम बनते ही उनको ये तादाद अब कम लग रही है। जब कोई वजारत बची नहीं है तो तरह तरह की वजारतें घड़ी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। काबीना का साइज 44 तक तो पहुंच ही गया है और लग यूं रहा है कि अनकरीब खान साहब अपने वजीरों और मुशीरों की 50 मुकम्मल करने जा रहे हैं। बतौर ऑपोजिशन लीडर अकरबा परवरी के सबसे बड़े मुखालिफ खान साहब ने इख्तिदार में आकर अपना एक भी दोस्त ऐसा नहीं छोड़ा जिसे काबीना में शामिल ना किया हो। माजी में जमहूरी रवैयों का दर्स देने वाले आज आमिराना तर्ज हुकूमत पर उतर आए हैं और पूरा पंजाब इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, नामालूम वजूहात पर उस्मान बुज़दार जैसे सादा से इंसान को वजीर आला पंजाब बनाने के बाद अब उन्हें ऑफिस तक महदूद कर दिया गया है। और सितम देखिए, एक गैर मुंतखब शख्स शहबाज गिल को पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। खान साहब को अपनी पार्टी में एक भी मुंतखब शख्स ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसे यह टास्क सौंपा जा सकता। 29 मार्च 2018 तक 18वीं तरमीम के गुण गाने वाले इमरान खान आज उसमें कीड़े निकाल रहे हैं। कल तक जो आईनी तरमीम असल जमहूरियत की कुंजी थी, आज ठीक 1 साल के बाद विफाक को दिवालिया करने की सबसे बड़ी वजह लग रही है। नवाज शरीफ के दौर में छोटे सूबों के वज़रा आला को बैरून मुल्क दौरों पर नज़रअंदाज करने का गिला करने वाले खान साहब आज खुद वही काम कर रहे हैं। सिंध के दौरे पर जाकर अरबों रुपए के मंसूबों के ऐलानात तो हो रहे हैं, मगर वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह को मदऊ करना वजीर आजम पसंद नहीं करते। बलोचिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ के ऐलानात को दोहराकर वापस आ जाते हैं। कल तक नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए जिस अब्दुल कदूस बिजंजो के दाएं बाएं खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी, आज वही अब्दुल कदूस बिजंजो गिला कर रहे थे कि खान साहब ने बलोचिस्तान आकर उन्हें किसी सरकारी तकरीब में मदऊ नहीं किया। पेट्रोल की कीमतों की बात कर लेते हैं। कल तक ऐसी खबरों पर हमारे खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करता था और गरीब कौम के साथ होने वाले इस जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाया करते थे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को आवाम पर पेट्रोल बम गिराने से मंसूब करते थे। हुकूमत को मशवरे दिया करते थे कि गरीबों पर पेट्रोल बम गिराने के बजाय टैक्स इस्लाहात की जाएं और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन से खसारा पूरा किया जाए। मगर आज वही खान साहब साहिब मसनद हैं और टैक्स इस्लाहात तो दूर की बात, गुज़श्ता हुकूमतों जितना टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद पेट्रोल की कीमत माहाना बुनियादों पर बढ़ाई जा रही है। कल तक जो पेट्रोल उनकी नज़र में 40 रुपए तक होना चाहिए था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेंचुरी से 1 रन की दूरी पर खड़ा कौम का मुंह चढ़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वार्म वेलकम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीनियरिटी के एतबार से अगर मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ, नॉट लुकिंग आफ्टर द प्रोटोकॉल राइट नाउ, उज़मा बुखारी साहिबा PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, दोनों इक्वली सीनियर हैं, अस्सलाम वालेकुम। DSNG के जरिए वो मेरे साथ बनी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हुक्मरान बेंचेस पर हैं। तीनों पैनलिस्ट को मैं खुशामदीद कहती हूँ। थोड़ा सा वक्त चाहूँगी ऑपोजिशन काउंटर पार्ट से, क्योंकि बात तो मुझे करनी है हुकूमत से, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो कर हुकूमत रही है, लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रही है ये भी बड़े मज़े की बात है। ये मुझे अज़मा बताएंगे, ये मुझे शैला बताएंगे कि वो क्या कर रही है, क्या कर लेंगे वो एक
जॉइंट सेशन बुलाकर इस महंगाई पर, इस जुल्मों सितम पर जो आवाम पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन पहले गवर्नमेंट, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आपको उस्मा कारदार साहिबा। मुझे ये सारी बातें एक तरफ, ये जो महंगाई वगैरह है ये चल रहा है, आवाम पिस रही है, इसके ऊपर तो आप मुझे कॉमेंट कर दें कि जो पहले खान साहब कहा करते थे ऑपोजिशन में बैठ करके कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, टैक्स नेट बढ़ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत में बढ़ने नहीं दूंगा। आज हर वो चीज़ खान साहब कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो नहीं करेंगे। क्या हो गया खान साहब को? जी बीनेश, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखें, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले थे वो अब भी वही हैं, और यहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है ना, एक जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो हमें माशाल्लाह जो बैंक डिफ़ॉल्ट के धाने पे थे वो तो ख़तरा हमने टाल दिया, क्योंकि वो हमने काफ़ी वहाँ पे कोशिश करके तो हमें वहाँ पे एक हमारी जो हमसाए दोस्त ममालिक थे उन्होंने हमें एक अपनी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए हमें एक सिक्योरिटी भी दी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो होते हैं FBR के रिफॉर्म्स। देखें, हमारा जो पिछले अदवार में टैक्स कल्चर ज़ीरो है। 8 लाख लोग सिर्फ 20 करोड़ में से टैक्स देते हैं, और जब आप टैक्स के लिए किसी को कहें तो FBR जब प्रेशर, एक तो FBR में बहुत ज़रूरी है रिफॉर्म्स, हमने अभी तक वहाँ आहिस्ता, ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होते हैं, अभी तक जो हमने वहाँ पे किया है कि पॉलिसी को अलहदा किया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल अलहदा किया है, क्योंकि FBR बहुत इनइफेक्टिव था और वो इनके कंट्रोल में था, तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि उसको रिफॉर्म किया जाए। जाहिर है जो पिछले आपके हुक्मरान रहे हैं। देखिए, टैक्स नेट अगर बढ़ाना होता या ब्रॉड बेस करना होता तो फिर हमें भी जहेज में वही मिलता और हम वही उसको लेके आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे तो 8 लाख से ज्यादा लोग टैक्स देते नहीं है। उसमें एक चीज का फर्क है, उसमें एक चीज फरमाइए। खान साहब जो है ना, खान साहब की रेपुटेशन बकौल खान साहब के वो बहुत अच्छी है, खान साहब उनको ट्रस्ट करते हैं, और खान साहब हमेशा ही कहते थे कि लोग टैक्स नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि मुल्क के जो इस वक्त हुक्मरान है ना वो करप्ट हैं। मैं आऊंगा तो मैं टैक्स लेके दिखाऊंगा। और अभी जुमेरात को, किस दिन काशिफ हमने शो किया, जुमेरात को ही जब मैंने अपना लास्ट शो किया तो तब खान साहब एक तकरीब में खिताब करते हुए कह रहे थे, मुझे अफसोस होता है लोग चैरिटी दे देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। मतलब कि मैं क्या कहूँ कि लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया खान साहब पे, डर रहे हैं, या फिर लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। और इमरान खान साहब अपनी रेपुटेशन ऐसे गुड हुक्मरान नहीं बना पाए कि वो उनके टैक्स का पैसा मुल्क में ही लगाएंगे। बीनेश, देखें, टैक्स रिफॉर्म्स हमें करने पड़ेंगे। इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो चूँकि उनको आदत नहीं है, ताजर्स को, हमारे मुख्तलिफ जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको आदत नहीं है टैक्स देने की, तो इसलिए जब FBR का कोई भी बंदा उनको अप्रोच करता है तो वो सहम के बैठ जाते हैं, वो डर के बैठ जाते हैं। तो हमें उनको, यानी कि ट्रांजैक्शंस, उनके जो जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स हैं वो रुक जाती हैं। हमें उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने पड़ेंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से अगले 5 साल में तो नहीं आएंगे ना सब कुछ, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन बहुत आराम से हम भी उस्मा आज मंडे है, एंड ट्रस्ट मी मेरे पास इतनी खबरें हैं कि अगर मैं आपको काउंटर करने बैठ गई ना तो चला गया शो। अस्सलाम वालेकुम शैला रज़ा साहिबा, वार्म वेलकम टू द शो। उस्मा बहुत पढ़ी लिखी हैं, PTI की सारी जमात ही बहुत पढ़ी लिखी है, मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे प्लीज समझा दें। एक दिन में मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता चला पेट्रोल 6 रुपए महंगा, डॉलर 143 पे चला गया, LPG 3.5 रुपए। यार मतलब ये कौन सा दिन है मेरी बहन, या अल्लाह मैं तो नफल अदा करूं कि आज किस दिन मैंने आंख खोल ली। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ये वही खान साहब हैं जब इन्होंने ओथ लिया था तो तब कह रहे थे कि क्या होगा, और जब ऑपोजिशन में थे तो तब आप लोगों को कितना क्रिटिसाइज करते थे। आप लोग इनके असाब पे सवार हैं, आप ही लोगों को फॉलो किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? मैं एक बात कहूँगी कि उस्मा कारदार साहिबा ने कहा कि लोगों को टैक्स देने की अभी आदत नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आप तो इस दफ़ा 233.5 बिलियन कम आप लोगों ने जमा किया है। जो FBR पहले काम करता था उसने काम भी नहीं किया आपकी दफ़ा। और मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहती हूँ कि जो 6 रुपये बढ़े पेट्रोल में, 6 डीज़ल में, 3 मिट्टी के तेल में, इससे आज का अखबार पढ़ें तो इतना अच्छा उसमें तज्जिया लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, किचन के आइटम पे किस तरह से, मतलब यकम अप्रैल जो है वो महंगाई का तूफ़ान लेकर आ रहा है। और जो सबसे अहम बात लिखी है वो ये लिखी है कि देखिए मुल्क की जो करेंसी है उसमें इनकी हुकूमत जब से आई है 38% उसमें कमी आई है। उसकी वजह से कोई रुपए की कदर ही नहीं रह गई है। कोई भी चीज़ आप
ख़रीदने जाएं 1000 का नोट आपको पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो मैं अपनी बहन से ये कहना चाहूँगी कि अगस्त में जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो ख़ाम तेल की कीमत जो थी आलमी मंडी में $75 थी, जो कम होकर $66 पर बैरल हो चुकी है। और इस तरह से मालूम होता है कि कीमतों में 7 से 8% कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपने ₹6 का इजाफा किया हुआ है। और इस दफ़ा जो है ये देखें कि पेट्रोल की असल कीमत जो है वो जिस पे हुकूमत ले रही है वो 58.94 है, लेकिन आवाम को 96.37 रुपए दे रही है, यानी कि 37 रुपए। शहला आप क्या कर रही हैं? ये सब पता है, इससे डबल फैक्ट्स मैं आपको दे दूंगी। आप क्या कर रही हैं मुझे बताएं, ताकि मैं नून लीग के पास भी जाऊं। दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं कि बस ऐसे ही बैठ के प्रोग्राम्स के अंदर ही आप इनको कंडेम करते रहेंगे? वी आर पीपल आर लुकिंग अप टू यू। ऑपोजिशन में आप करना है जो करना है, हुकूमत कर चुकी जो करना था, क्या कर रहे हैं? जी, हमने अभी अपना एक सादा सा प्रोग्राम किया था जिसमें आवाम को एतमाद में लिया था कि इतनी महंगाई है। उसके पहले ही जो है हुकूमत के मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिलावल जो है वो बच्चा है, जाएगा, और पता नहीं क्या क्या धमकियां देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की धमकी आ गई। तो भाई आपकी इन धमकियों से आवाम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप प्लीज़ इस साइड आएँ, इस साइड लगाकर आपका दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन जब आवाम ख़रीदने जाएंगे उनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम बहुत जल्द लोग देखेंगे कि हमारे साथ आवाम जो है वो किस कदर सड़क पे आएंगे इनके खिलाफ। ऑलराइट, इनके जाने ही सब हालात बेहतर होंगे। ऑलराइट, अज़मा बुखारी साहब, और आवाम इन्हें भेज देंगे, इनके अंदर की लड़ाई इन्हें भेज देंगे। ठीक है, वार्म वेलकम टू द शो अज़मा साहिबा। जो शैला साहिबा ने कहा, जो उज़मा कारदार साहिबा ने कहा, मुझे नहीं पता आपने उसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि उसी को रिपीट करना है, लेकिन आप लोगों से ना बड़ी उम्मीदें। आप लोग हमेशा दावा करते थे, एटलीस्ट अगर मैं पंजाब के हवाले से बात करूँ कि पंजाब हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, खुदा का वास्ता है पंजाब के वोटर पर तो आप लोग कुछ रहम कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर के ऊपर ये कहकर के समरी पर साइन करते हुए हाथ क्यों नहीं कांपते, इजाफा वापस लिया जाए, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आप चुप कैसे बैठे हैं? आप तो चुप बैठने वाली नहीं है, क्या करें? बहुत शुक्रिया बिनिश। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अभी हमने दुख भरी दास्तान सुनी ना हुकूमत की, वो ये हो गया तो वो ये हो गया। जब ये हुकूमत में आ रहे थे ना, जब ये कंटेनर पे थे या जब मीनार पाकिस्तान पे इनको पता चल रहा था कि हमारी हुकूमत बनाई जा रही है, इफ़न बट्स तब तो नहीं दिए थे। तब तो नहीं कहा था कि भाई इतने रिजर्व्स होंगे तो मैं आऊँगा। और तब ये भी नहीं कहा था कि जो इस्लाहात हैं वो उन्होंने कहा था मैं 100 दिन के अंदर इस्लाहात तो हो सकती हैं, ये उनका वो था। अब मुझे बताइए वो कहाँ है? और फिर ये इनको गन पॉइंट पे लाया, कोई अपनी मर्जी से आया, डेस्परेट थे आने के लिए, और आप आ गए गन पॉइंट पे। तो आपको कोई नहीं लेके आया ना। आपने कहा था हमारी टीम भी तैयार है और पॉलिसियां भी सारी तैयार हैं। अंदाजा लगा लीजिए अगर ये टीम है, अगर ये पॉलिसियों का आलम है, और अभी तो रमजान आने वाला है अगले महीने, आप देखिए कि उस वक्त क्या होने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये और ये टैक्स रिफॉर्म्स उन्होंने करनी थी। इनका तो आलम ये कि जब आए थे तो जो हमने फाइलर और नॉन फाइलर के बीच में एक डिस्टिंक्शन की थी कि फाइलर जो है उनको फायदा और नॉन फाइलर जो है वो नुकसान उठाए, उन्होंने आके वो भी उठा दी। उन्होंने कहा जी नहीं बस ठीक है, सब जो है वो मौजें उठ करें इस मुल्क के अंदर, हमें वो इनको वापस दिलवाना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये है कि ना सेंस है, ना पॉलिसी है, ना टीम है। अब ये ज़रा मैंने एक आपको बताना है, ये 1 फरवरी 2016, हाँ एक ये बता दूं कि हमारे दौरे हुकूमत में 5 साल में 42 रुपये तक कमी की थी हमने पेट्रोल प्राइसेस की। उज़मा कारदार साहिबा समेत बहुत खूबसूरत तस्वीरें इन सब की मेरे पास, जो जब ये एहतजाज पे जा रहे होते थे, जब 1-1.5-2 रुपये भी बढ़ता था ना तो ये एहतजाज पे चले जाते थे, और वो अच्छी अच्छी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। तो आप सीखें, और 1-2 रुपये बढ़ जाते थे, एहतजाज करते थे। टाइम आने दें, बताऊंगी कितना। अगले सवाल पे आती हूँ। मुझे पहले जरा ये जी है 1 फरवरी 2016 की असद उमर साहब की ट्वीट है। पेट्रोल प्राइस विदाउट टैक्सेस इज ₹46.8 एंड टैक्सेस के साथ ये 24.5 इसको मिक्स करें तो टोटल टैक्स जो पेट्रोल पे है वो 52% है। और अब आपने फिर जो पेट्रोलियम लेवी है उसके ऊपर आपने इजाफा किया है, टैक्स कम कर। अब ये एक सुने, हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है। ये बाय द वे 1 मार्च 2018 की है। अवाम को ये नहीं बता रही कि डीजल पर फी लीटर पेट्रोल 26 रुपए और पेट्रोल पर फी लीटर पर जो है 21 रुपए टैक्स वसूल करेगी, इसलिए इस हुकूमत के हाथ अवाम की जेब में है। अब मुझे ये बताइए
कि इस वक्त आप तो जेब के अंदर ही घुस गए हैं, बल्कि फाड़ ही दी आपने जेब आम आदमी की, कि उसको जीने का हक भी आप छीन रहे हैं उससे। ये नया पाकिस्तान है जिसमें आम आदमी के जीने की कोई राय नजर नहीं आ रही। और ये जो आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे अब। और मैं समझती हूँ कि अवाम लीड करेगी, बताने लगी, अब अवाम लीड करेगी और हम यकीनन उनके साथ, हम अब इतना खामोश नहीं रह सकते। हम चाहते हैं ये हुकूमत चले, लेकिन मुल्क की कॉस्ट पर और गरीब आदमी की कॉस्ट पर नहीं चल सकती ये हुकूमत। और इसके ऊपर आज जो मीटिंग हुई है हमारी अपोजिशन पार्टीज की, जिसमें खुर्शीद शाह साहब वीडियो लिंक पे मौजूद थे और GUIF के नुमाइंदे भी मौजूद थे। और उसके ऊपर एक पहली इंटरनल मीटिंग हमारी हुई है। अब हाउस के अंदर और हाउस के बाहर इस हुकूमत को जो है वो जितना हमने हनीमून टाइम देना था दे लिया, और जितना इन्होंने बेड़ा गर्क इस मुल्क का करना था। जब मुल्क बकौल इमरान खान से तबाही और बर्बादी के दहाने पे था ना, तब पाकिस्तान का GDP 5.8 पे था। तब महंगाई, बाय द वे स्टेट बैंक ने जो आज रिपोर्ट जारी की है, अभी महंगाई से मैं पढ़ के आ रही हूँ, उन्हें 5 साल की जो है वो ज्यादा सतह पे पहुंच गई है। 5 साल पहले इतनी महंगाई थी जो जनाब के 8 महीने आने से हो गई है। तो ये जो अरस्तु बुकरात है ना सारे, इनको अब इनको टास्क पे ले जाना पड़ेगा हमें। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और बाय द वे फिर आप मत कहिएगा आपको इनको टाइम देना चाहिए था, आपको अब ये टाइम हम तो शायद दे लें, अवाम नहीं दे पाएगी। आप अवामी मुफाद पर, आप जब अवामी मुफाद पर आवाज उठाएंगे तो आपको अवाम अपने साथ खड़ी हुई नजर आएगी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और भी बहुत गम है ज़माने के अंदर, और PTI के अंदर तो बहुत ही गम है। मतलब मैंने तो शो आज करना था और किया भी है, लेकिन मैंने पूरा शो महंगाई पे करना था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब गेव मी अ सरप्राइज़। और उससे बड़ा सरप्राइज़ मुझे जहांगीर तरीन साहब के जवाब ने दे दिया। पूछूंगी कि सबसे पहले मुझे उज़्मा कारदार ये बताएंगी कि वो किसकी साइड पर हैं, वो शाह साहब की साइड पर हैं कि जहांगीर तरीन की साइड पर हैं, और फिर हम बाकी अपोजिशन के काउंटर पार्ट से इस बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहिबा, उज़्मा कारदार साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, क्या मैं ये समझूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म के बिल्कुल अगेंस्ट ऑपोजिट चल चुके हैं व्हेन इट कम्स टू द थिंग रिगार्डिंग जहांगीर खान तरीन साहब? जिस तरह से आज उन्होंने एड्रेस किया जहांगीर तरीन के मामले को, क्या उन्होंने गलत बोला? सही तो बोला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कहीं लग जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है, ये वो डिसक्वालिफाइड है, उनको पीछे से बैठ करके शॉट्स को कॉल करना चाहिए। इस तरह मीटिंग्स में आते हैं तो अपोजिशन को मौका मिलता है बात करने का। गलत क्या कहा उन्होंने? विनिश, मैं आपकी बात का तो जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आज़मा बुखारी को बोलूँगी ये रिलैक्स करें, क्योंकि माशाल्लाह मैंडेट हमें 5 साल का मिला है। सिर्फ एक बात इनको बताती चलूँ, इनके जब ये आए थे तो इनके पहले 6 महीने में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4% था, और पीपल्स पार्टी जब आई थी तो उनके पहले 6 महीने में 9% था। हमारा तो 2% है सिर्फ। और इनको इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत नहीं, कौन सी रिपोर्ट पढ़ ली आपने? IMF से इनको इतनी मोहब्बत थी, 18 दफा गए। शैला बीबी से तो मैं पूछूंगी कि जो IPPs के लिए इतनी क्विक कमीशन जमा करने की खातिर आपने उनको 32,000 मेगावाट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी दे दी, जबकि हमारी नीड ही 22,000 थी, जो कि अब हम उनको चाहें भी तो हम उनके बिल नहीं दे सकते हैं। तो ये वो पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से आज हमारा जो मुल्क है वो इतने गहरे खड्डे में जाके गिरा हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि जो 2 ट्रिलियन आपका जो टैक्स कलेक्शन होती है आपके मुल्क में, वो जाती है डेट सर्विसिंग में, और जो 2,500 जो बच जाता है वो जाता है NFC अवार्ड के थ्रू सूबों को। मैंने और भी बहुत मामलात डिस्कस करने हैं। उज़्मा कारदार साहब, मैं आपको बात बताऊं, ऐसे पाकिस्तानी, ये बात मैं ऐसे एंकर नहीं, ऐसे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे सिटीजन ऑफ लाहौर मैं आपसे कह रही हूँ, किस दौर में कितनी महंगाई थी वो सब आवाम को पता है कि किस टाइम पर किसकी कितनी चीखें निकली हैं। तो मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उज़्मा बुखारी हो चाहे शैला हो, जब ये मुझे परसेंटेज देती है ना तो मुझे हंसी आती है। आप भी मुझे परसेंटेज दे, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आवाम को पता है कि किस चीज के क्या रेट है। अच्छा, कम टू द क्वेश्चन। 25% इन्होंने जो ट्रेड डेफिसिट छोड़ा है, इन्होंने एक्सपोर्ट का जो बुरा हाल किया वो भी इसका जवाब दे देगा। एनीवे, आई विल कम टू माय क्वेश्चन। देखिए, जो टीम के जो लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलानी है, और यहाँ पे हमारी टीम लीडर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। उनकी सवाबदीद है कि वो किस तरीके से अपनी जो है वो कंडक्ट करते हैं टीम की। तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर शाह महमूद ने एक बात कही है तो उन्होंने एक आई सपोज कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक नुक्ता आपको दिया है,
और जो जहांगीर तरीन की जो मुझे नहीं खबर के मैंने तो नहीं इतना ज़्यादा सुना कि वो खास कोई कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक आपने देखा भी नहीं। एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक में उनकी एक्सपर्टीज है तो वो अपना मशवरा जरूर देते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं उस तरह से एक रेगुलर तरीके से। मैंने नहीं देखा, ना ही वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी है, ना ही कोई ऑफिशियल कैपेसिटी है। आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं जरा इनसे पूछूंगी कि चौधरी निसार और ख्वाजा आपस में इनकी बातचीत ही नहीं थी, तो प्लीज खुदा के लिए ना लेके आए। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ख्वाजा आसिफ से मसले थे, चौधरी निसार से, लेकिन दोनों में से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। दोनों की दोनों में से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। आपने कहा था कि खान साहब बात करने दो। एक मिनट, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। जो कानूनी नुक्ता है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी वाज़ेह तौर पे पता है, तो ये उनके सवाब है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने इसका जवाब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही देंगे। कैसे देंगे जवाब? वो देंगे, देखिए आप उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक सिटिंग एमपी हैं। आप मुझे वो क्लिप दिखा दें जहां पे वो कैबिनेट मीटिंग में भाई प्रेस रिलीज निकालो, क्या हो गया? पिछली कैबिनेट मीटिंग की प्रेस रिलीज निकाली है, फवाद चौधरी साहब उसके अंदर खुद कहा ये प्रॉब्लम है, पीटीआई का यही प्रॉब्लम है, ना पता है किसी बात का, ना कुछ कमाल है। वो टास्क फोर्स हेड करते हैं, टास्क फोर्स हुकूमत पाकिस्तान की टास्क फोर्स एक नाहल आदमी हेड करता है, कमाल है। लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में चूंकि उनकी नहीं कर सकता, उनके तहत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनकी कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन मौजूद है, आपको पता ही है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है। नोटिफिकेशन दिखाएं अगर आपके सामने दिखा दूंगी, अगर मैं दिखा दूं आप इस्तीफा दे देंगे। जहांगीर तरीन की क्या कम से कम दिखा, दिखा देती हूं। मेरे पास है, मैंने ट्वीट भी किया था, रुको मैं दिखा देती हूं, इनका शौक पूरा कर देते हैं। और कैबिनेट की वो निकालिए, फवाद चौधरी ने खुद कहा कैबिनेट में उस्मा बुखारी साहब, उस्मा बुखारी साहब, एक मिनट, आप पता नहीं क्या करती हो यार, ना वो एडवाइजर है, एहसान नहीं कर रहे, हो नहीं सकते, वो हो नहीं सकते, एहसान नहीं कर रहे। अगर आप एक मिनट भाई, फिर भी टास्क फोर्स हेड करते हैं, कमाल है। लूट मची हुई है इस मुल्क में, बादशाहत चल रही है। नंबर 1 आई हैव दिस थिंग, दिस इज ऑन एयर, एवरीबॉडी नोज दिस। फवाद चौधरी इसको ओन कर रहे हैं, जहांगीर तरीन खुद ओन कर रहे हैं। मैं बैठता हूं तो मैं इमरान खान की मर्जी से। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर ये काम नवाज शरीफ कर रहे होते, नवाज शरीफ अभी जेल से बाहर जमानत पर है, अगर वो ये कर रहे होते आप अलाउ करती? नहीं कर सकते क्योंकि डिस्क्वालिफाइड है, he is not qualified। मेरा क्वेश्चन ये है, उनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप शामी नूर की साइड पर हैं कि आप जहांगीर तरीन की साइड पर हैं? मुझे इतना पहले मैं इमरान खान की साइड पे हूं, तो इसका मतलब आप जहांगीर तरीन की साइड ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। वो जिस तरह से भी वो इसको हैंडल कर रहे हैं, इट इज अप टू हिम। हम उनकी टीम है, we will just go by what our prime minister। ये इमरान खान साहब की सवाबदीद है, तो कल को नरेंद्र मोदी को जहांगीर तरीन को कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया। अच्छा, तो कल को अगर उनका दिल करेगा नरेंद्र मोदी को लाकर किसी इजलास में बिठा दे तो आप बिठाने की इजाजत दे देंगे? आपके मशवरे से हो सकता है। नहीं, मेरे मशवरे से तो नहीं, मेरे और भी है इस प्रोग्राम में। अच्छा, मेरे मशवरे, ऐसी और कोई नहीं कर सकता। मेरे मशवरे खान साहब मानेंगे? नहीं, अगर ऐसी फजूल मशवरा आपने देना फिर तो नहीं मानेंगे। नहीं तो अच्छा मशवरा देंगे तो हम जरूर मानेंगे। अब जरा बाकी लोग भी हैं प्रोग्राम में। पहली तो बात ये है कि बादशाहत नहीं है ये, वो इस मुल्क के अदवार में बीबी बस आप बारी-बारी आपकी बात हो गई ना, आपकी बारी हो गई ना। लेडीज, आई स्टिल हैव 20 मिनट्स फॉर द शो। बारी-बारी बात करें, अपनी बारी पर बात करें, अपने टाइम लिया, दूसरी बात करें ना। इस तरह शो जाने से हकायत को नहीं मिलेंगे। कई दफा बीच में बोलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आई विल नॉट अलाउ इनके साथ नहीं हो सकती। आई विल नॉट अलाउ दिस गाइस। लेडीज, आई विल नॉट अलाउ दिस। जबकि कोई है ही नहीं, नोटिफिकेशन तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये ना बोले कि ये बोलती नहीं है, बोलती तो ये बहुत है। मैंने आपकी तसल्ली से बात सुनी है। My God. You are equally respectable। मुझे मजबूर ना करें कि मैं किसी का माइक ऑफ करूं। सब अपनी बात माइक ऑफ आप कर दे, आपकी ये अच्छा रवैया नहीं है। That's up to you। आप अपनी बारी पर बात करें। No issue। आप अपनी बारी पर भी बोले कि फिर मुझे नोटिफिकेशन दिखाना बंद कर दें। क्यों? खुद ही तो आपने मांगा है। मैं जब बात कर तो जाओ ना। नहीं तो फिर आपने कह रही है आपने क्यों इंटरप्ट किया? मैं बात करता हूं, मैं इसलिए नहीं बैठती हूं। लुक आपने भी बतेरा लुक एट यहां बात हो सकती है, बताओ यहां बात इनको करने दीजिए, इनको बात आप कीजिए बीबी, कीजिए। आप बगैर फुल स्टॉप के अब शुरू हो जाइए। आप देखिए बाकी पैनलिस्ट। Okay. Why should I done? This is my turn. उस्मा कारदार, Why should I done?
Are you Don't done? interrupt me when I'm talking. Okay, Uzma, now are you done? Yeah, I'm totally All done. right. Now Uzma She is Bukhari Sahaba, totally now done, of you course. speak. Yes. प्रॉब्लम ये है, यही हाल है, ये पीटीआई Now, okay, forget it. मुजस्सम You पीटीआई just है, give your point of ना view, हकायक का ना मालूम वक्त है, बारे ना हकायक का मालूम है, शुक्रिया। ना इन्फॉर्मेशन है किसी टाइप की, बस एक वो शोर मचाना और चां करना, ये भी नहीं पता कि आप कंटेनर में नहीं है, आप हुकूमत में है। अच्छा, चलें, पहली तो बात ये है कि देना खुद जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मैं मीटिंग्स में आता हूं, मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, अभी करिए दिखाएं, अब करिए ना दिखाएं। मेरी गुजारिश ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म बनाए जा चुके हैं, उनको भी किसी कानून और उसके तहत चलना होगा। ये बादशाहत नहीं है कि इमरान खान का दिल चाहेगा कि वो अदालती तौर पर फैसले से नाअहल आदमी को वो ब्रीफिंग देने के लिए भी बुलाएं, फिर उनको टास्क फोर्स का हेड भी लगाएं, फिर उनके कहने पर 18 अरब रुपए की शुगर मिलों को सब्सिडी जारी कराएं, जिसमें सबसे बड़े शुगर माफिया वो खुद हैं, जिनकी जहांगीर तरीन की सबसे ज्यादा शुगर मिले हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मतलब कमाल है, ये तमाशा है, कोई मजाक है। और उससे बड़ी बात देखिए, अब सी पैक की जो कमेटी बनी है उसके अंदर रजाक दाऊद साहब जो है उसके चेयरमैन बना दिए गए हैं, जिसको महमद डैम का ठेका दिया है आपने दिन की कंपनी को, वही सी पैक की अब कमेटी के हेड बना दिए। मतलब क्या तमाशा चल रहा है इस मुल्क के अंदर। इख्तलाफात पार्टियों में होते हैं, मान लिया, अग्रीड, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आपने अदालती फैसले को हमारे लिए तो आप इंप्लीमेंट कराना बहुत अच्छा समझें, जब आप पे इंप्लीमेंट, इनका अदालती फैसला बदकिस्मती है। बदकिस्मती क्या है? आपको उन्होंने कहा कि आपने, इससे ज्यादा शर्मनाक बात है कि आपने जब वजीर बने, आपने माली के नाम पर, बावर्ची के नाम पर इनसाइड ट्रेडिंग की। इनसाइड ट्रेडिंग करने के बाद फिर आपको ईसीबी को पैसे वापस जो है वो वापस करने पड़े, और वापस कर, ये रिटर्न लेटर मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। और फिर आपने जो हाउस में दिया, सुप्रीम कोर्ट में आपने जो जवाब दिया, उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर हमारे पे JIT बन गई, इन पे नहीं बनी, वो 62(1)(f) पे बस फारिग कर दिए। लेकिन वो उसका, मैं कहना चाहती हूँ बीनेश कि उसका नतीजा ये है, और मैं अदालतों से और मैं इदारों से इस बात की नोटिस लेने की जो है वो अपील करती हूँ कि एक नाअहल शख्स इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है और डेप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी है। और आप तो मज़े की बात यह है कि शहबाज नाम, चूंकि शहबाज जो है वो आपको पता है कि वो तरक्की की अलामत था, अब वो एक मॉनिटर लगा दिया है। अंदाज़ा लगाएं, इतने इतने बड़े कॉम्पिटेंट और सीनियर जो वजीर हैं उनके ऊपर एक मॉनिटर लगाया गया है जिसका नाम है शहबाज गिल, जो अनइलेक्टेड आदमी है, जो बाहर से जो है वो पता नहीं कितने दिनों के लिए आए हैं और वो चले जाएंगे। मतलब इससे बड़ी जमहूरियत के ऊपर कोई वो हो सकती है? पहले मैं शैला रजा को शामिल करना चाहती हूँ। शैला साहिबा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल खड़ा कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी ही पार्टी के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2 ये ऑब्वियसली क्योंकि वो पहले आपकी पार्टी में भी थे, आपका भी इंटरेक्शन होगा, किस किस्म की सियासत शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पर कर रहे हैं? क्या वो एक असूली सियासत कर रहे हैं या फिर अपना कोई स्कोर लेवल कर रहे हैं, कोई इंटरनल कॉम्पिटिशन है जो कोई लेवल कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? अब ये जो जहांगीर तरीन वाला मामला है, ये तो बिल्कुल एक सीधी बात है। शैला की आवाज, ओके, शैला रजा साहिबा का आवाज उठा चुकी है, तो जी कंटिन्यू करें शैला साहिबा। हेलो जी कंटिन्यू करें। जी, तो अब एक साफ सुथरी पार्टी, धुली धुलाई पार्टी जो कि असूलों पे है, उसको तो हमारी हरकतें नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन अगर आप जहांगीर तरीन की हिमायत देखें तो फवाद चौधरी से लेकर वावडा तक कह रहे हैं कि जी इमरान नियाजी की मर्जी है, तो ATM को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, इस तरह तो बेकदरी नहीं की जा सकती। अब बात ये कर रही हैं, इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो 8.2% है आज के अखबार के मुताबिक, और चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है 8.2, और क्या कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है तो 1 अप्रैल से और बढ़ेगी। मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि बीबी सिंध को ना रोएं। इस वक्त 330 मेगावाट बिजली पैदा हुई है, पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में हमने शामिल कर दी है, और पहली तारीख से ये 1100 मेगावाट हो जाएगी। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पीपल्स पार्टी के पीछे आना छोड़ दें, कुछ अच्छा सीख लें। अभी UN में आपकी ख़वातीन गई थी, सिर्फ उनके पास बताने के लिए एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया ख़वातीन के लिए। उसके बाद हो रहा है तो सिंध में हो रहा है पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, जिससे ख़वातीन को इंटरेस्ट फ्री लोन देके इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा रहा है। 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरी हैं उसके। जी उस्मा कारदार साहब। जी शैला, मैं तो आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन वो वही बात है कि
JIT रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, वो मैंने भी पढ़ी होगी, और जो 29 नैब रेफरेंसेस जो है आसिफ जरदारी और आपके सारी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, वो ना तो हमारे द्वार में इनिशिएट हुए ना हमने किए, वो तो इनकी हुकूमत के टाइम से हो रहे हैं। तो आप नहीं, वो रिपोर्ट जो भी है वो अब देखिए जो रेफरेंसेस होने हैं वो देखे ना, पार्टी फंडिंग केस भी तो है ना हमारा, देखिए जो भी है, पार्टी फंडिंग केस भी है ना। देखिए आप लोगों को तो अब अलीमा बाजी की मशीनें भी अब आप देखे ना अपने अपने मौके पे, मैंने तो आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बड़े सब्र से। अब आप देखे ना बीनेश, आपको भी सुनाई नहीं दे रहा कि वो मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, जरा कहना कि अपनी बारी में बात, क्योंकि मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। जरा मैं इनसे बात मुकम्मल करा लूं, फिर मैं आपसे इसका रिस्पांस लूंगी। जी बोलिए। तो बात सारी ये है कि जो बिलावल अभी निकले हैं, 8 महीने गुजर गए हैं, इनको तो ट्रेन मार्च दूसरे महीने शुरू कर देनी चाहिए थी, और इनको चाहिए था कि ये कराची से खैबर तक लेके जाते, हम भी देखते पंजाब में इनकी ट्रेन मार्च। ये घूम फिर के कराची से, सिंध से फिर वापस कराची पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे 2000 लोगों को देना है वहाँ बेचारे रोते पिटते हैं क्योंकि वो 200 उनको दिया जाता है। तो बहरहाल ये सारों ने देखा है, सबके सामने ये क्लिप्स हैं। और मैं आज़मा बुखारी से भी कहूँगी कि आप जहांगीर तरीन को चीखें चलाएं ना, रोएं पीटे ना। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, कोर्ट चली जाएं, कोर्ट में चैलेंज कर दें। पाकिस्तान में सारे कोर्ट्स हैं। हमें तो ये पता है कि जो आपका लीडर है वो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल ताहयात डिक्लेयर किया है। 3 दफ़ा सज़ा उनको हुई है, पहले सारी उम्र के लिए, फिर 10 साल के लिए, फिर 7 साल के लिए। तो वो भी अपने केसेस सारे भुगताएं, हमारा लेना देना तो कोई नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को उस दलदल से निकालेंगे जहां पे आप छोड़ के गए हैं। 85% आपने इनडायरेक्ट लोगों पे टैक्सेस लगाए थे, जिसका ये खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई होती, अगर आपने कोई डैम्स बनाए होते, तो आज ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना होती, डायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा, मुझे पंजाब के ऊपर आपका रिप्लाई चाहिए। जिस तरफ उस्मा ने इशारा किया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नॉन इलेक्टेड बंदे आप लोग को मिल गए हैं इतना बड़ा पंजाब का सूबा चलाने के लिए। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो पंजाब के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। एंड शैला, With you, I want to talk about the 18th Amendment। जिस तरह से 18वीं तरमीम अब इमरान खान साहब को, हुकूमत को समझ में नहीं आ रही है, लॉस में जा रहे हैं 18वीं तरमीम की वजह से, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। उस्मा बुखारी, शहला रजा, उस्मा कारदार साहिबा मेरे साथ बनी हुई है। उस्मा बुखारी साहब, मैं आपके पास आती हूँ, मैं पंजाब का जरा टेक ले लूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पहले इनकी बात होगी ना, पूरी मेरी तो बारी नहीं आई। 3 मिनट पिछले चैंप में तो मेरी बारी नहीं आएगी। चलिए, आई गारंटी। मैं जरा पंजाब में भी यही बोलेंगे, ऑपोजिशन में भी यही बोलेंगे। बुलाएं जी इनको। शहबाज गिल साहब, आप जानती होंगी ना उनको, शहबाज गिल साहब को एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर ये कहा हुआ, मुझे रिपीट से मैं लोगों के लिए रिपीट करूँ, आपको तो पता ही होगा, यू आर विद इन द पार्टी, कि उन्होंने कहा है कि अब हर जगह विजिट, छापे पकड़ धकर, हर चीज जो देखना होगा वो शहबाज गिल साहब करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सीएम। मतलब एक नॉन इलेक्टेड बंदे को आपने इलेक्टेड बंदे पर लगा दिया है। नहीं, ये देखें, शहबाज गिल जो हैं उनके स्पोक्स पर्सन हैं चीफ मिनिस्टर के, और एक ऑनररी कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिली हैं चीफ मिनिस्टर से कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इलेक्टेड पे नहीं, सिर्फ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो आपके हुकूमत के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उधर जाएं और ज़रा जाके देखें कि भी वो किस तरह से उनकी वर्किंग है, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से आगे चल रहे हैं, उनमें क्या प्रोग्रेस है, और उसकी सारी रिपोर्ट है वो ला के वो आप मुझे दें। अब इसमें मुझे तो नहीं कोई समझ आई कि इसमें क्या हर्ज है। ठीक है, उनके एक एड हैं, उनके साथ वो होते हैं वहाँ पे, तो एक और मुझे भी वो कह सकते हैं, किसी और को भी, आई एम श्योर और लोग भी हैं जो इसमें इस तरह से चीफ मिनिस्टर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होंगे। तो इसमें कोई हैरानगी की तो कोई बात नहीं है। हमारे टीम लीडर जो है वो तो उस्मान बुज़दार हैं। अगर वो अपने किसी ऐसे क्लोज एड को कहते हैं कि फिर मुझे जाके देख के आओ कि वो डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, उसका मुझे आके रिपोर्ट दे दो, तो इसमें अनहोनी बात क्या है? अनहोनी कुछ नहीं है। अनहोनी बात इसमें क्या है? मुझे तो पहले समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा क्या है। कह रही है वो इलेक्टेड लोगों पर नहीं जाए। भाई बीबी, मुझे पता है, मुझे पता मैंने क्या कहना है, मुझे पता होता है मैंने क्या कहना है। मेरी गुजारिश ये है कि जो मैंने कहा
कि इलेक्टेड लोग जो कई कई दफ़ा मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, राजा बिशारत का नाम लीजिए, ज़हीरुद्दीन है, मतलब असलम इकबाल है, महमूद रशीद है, अब उनके लिए शर्म का मुकाम है कि उनके ऊपर एक मॉनिटर लगा दिया गया है जो अनइलेक्टेड है, जो बाहर से तशरीफ लाए हैं। अच्छा दूसरा बताएं, उस्मान बुज़दार साहब क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे? उनका क्या काम है? वो बेचारे जो है, उनकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ शहबाज शरीफ की फिक्र करें जो प्रोडक्शन ऑर्डर लेके जो आते जाते हैं, आप उनकी फिक्र करें। कुछ हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लोगों को समझ नहीं आएगी। हाँ तो फिर ये पूछ रही है ना अपने चीफ मिनिस्टर आपसे नहीं पूछ रही मैं, बीबी आप चुप करें, हमारे ये कोई तरीका नहीं है, बिनिश ये कोई तरीका नहीं है। मतलब इनका भाषण सब सुने अनइंटरप्टेड, और जब हम बात करना शुरू चीखने लग जाती है, ये क्या तरीका है? थोड़ा सा सिखा दें उनको, मैं आपके पास बारी-बारी बात करते हैं। सवाल पूछा था आपसे, मैं पूछूंगी ना, वो ना पूछे ना, आपसे मैं पूछूंगी, आप नोट कर लें, यू हैव द पेन ना, जस्ट नोट इट डाउन। अगर वो डायरेक्ट पूछेगी जवाब तो बीबी मेरी तौबा है, मैं तुमसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछूं? मेरा इतना फारिग टाइम नहीं है मेरे पास, इतना फारिग टाइम नहीं है मेरे पास, इतना फारिग दिमाग है मेरे पास में, आपसे कोई सवाल पूछूंगी। गाइस वी आर गोइंग लाइव ऑन नेशनल टीवी, ये लुक एट हर, वी आर गोइंग लाइव ऑन नेशनल टीवी, प्लीज। क्या कहती हूं, क्यों कहती हूं? जी उस्मा बुखारी साहिबा जी, कंप्लीट क्या बात करे बंदा यहाँ पे, बताइए आप कि उस्मान बुज़दार साहब क्या करेंगे अब? अजीब बात यह है कि जमहूरियत का राग अलापना, दूसरों को बातें करना, बादशाहत और फलाना, और अब आलम यह है कि वो बेचारा जो इलेक्टेड है, चले इलेक्टेड तो है ना, वो आया है, उसको आपने जो है वो दफ्तर में बंद कर दिया है, वो शो पीस जो है वो वहाँ रहेगा। और वो गिल साहब जो है, मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि महमूद रशीद, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, राजा बिशारत, चौधरी ज़हीरुद्दीन जो है वो इस मॉनिटर को बर्दाश्त कैसे करेंगे? आप बार और वो मॉनिटर जो है, नहीं तो जाहिर है, देखिए हमने तो नहीं कहा ना, हमने तो मशवरा नहीं दिया। ये बुज़दार साहब फिर काहे के लिए रखे हुए हैं? इन बुज़दार साहब का काम क्या है? कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है ये नया पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब जो है वो कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। कूड़ा टैक्स जो है वो लगा रहे हैं ये कि कूड़ा आप जो पैसे देगा वो उसका कूड़ा उठाया जाएगा। ये है नया पाकिस्तान। गरीब आदमी के जीने के तमाम रास्ते इस नए पाकिस्तान में बंद हो गए हैं और अब हट धर्मी है। और एक वो ये है कि जी बस मुझे बुज़दार साहब को, चूंकि मेरे मुंह से वो नाम निकल आया और पता नहीं वो किस तरह से आए हैं, वो तो बड़ी, इसके ऊपर भी एक स्टोरियाँ हैं, वो गड्ढे के अंदर, पानी के अंदर कोई तस्वीर के पता नहीं क्या, अब वो चेंज नहीं हो सकते। मतलब ये अजीबो गरीब बात है कि आपने ये 12 करोड़ का जो आपने सूबा है वो आपने ट्रेन हो रहे हैं जो उनके हवाले कर दिया है। वो ट्रेन के ऊपर पता नहीं कब चढ़ेगा ये सूबा। और वो शहबाज गिल और शहबाज शरीफ में फ़र्क है। सिर्फ नाम शहबाज होने से ना तरक्की होगी ना परफॉर्मेंस आएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर दूं और फिर शैला साहबा मैं आपके पास आ रही हूँ, वो ये है कि द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर रिपोर्ट्स की माने, खबरों की माने, जराए की माने, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है। वंस अगेन बहुत पुराने दोस्त हैं खान साहब के, 22 साल 23 साल पुरानी उनकी दोस्ती है, लेकिन इसके साथ साथ वो भी नॉन इलेक्टेड मेंबर हैं एंड वो होंगे मेन जरिया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन शहबाज गिल एंड इमरान खान साहब। शैला रज़ा मैं एक ऐड कर दूं, कल चीफ सेक्रेटरी साहब के भी घर पे खाना हुआ है जिस पे मुबैना तौर पर ये कहा गया है कि सेक्रेटरी हजरात भी इस बात पे परेशानी का शिकार हैं कि जो कहीं भी इख्तियारात नजर नहीं आ रहे और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इख्तियारात का इस्तेमाल करें और अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनके हवाले पंजाब जो है वो किया जा रहा है। इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी की भी शदीद रिजर्वेशन है। नया पाकिस्तान है, जमहूरियत का इलेक्टेड लोगों का बोलबाला होगा। शहला रज़ा साहिबा, 18वीं तरमीम, आई एम वेरी 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 क्यूरियस अबाउट दिस थिंग बिकॉज 18वीं तरमीम अब से थोड़े अरसे पहले तक, मतलब तकरीबन 1 साल पहले तक, इमरान खान साहब वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द डेवोल्यूशन ऑफ द पावर। ठीक है कि जी नीचे तक पावर जानी चाहिए और 18वीं तरमीम वाज द बेस्ट थिंग फॉर दैट। लेकिन आज विफाक को लग रहा है कि जी दिवालिया निकल आया है। देखिए 18वीं तरमीम को हुए हुए भी तकरीबन 8-9 साल हो रहे हैं और इससे पाकिस्तान ताकतवर हुआ, छोटे सूबों को उनके हकूक़ मिले। ये और बात है कि फिर NFC हमारे बाद नहीं हो सका। अब ये अगर 18वीं तरमीम पे जाएंगे ना तो इनकी हुकूमत जो 4 लोगों से खड़ी हुई है, मैंगल ग्रुप, MQM और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, ये सब इन्हें छोड़ देंगे। इन्हें 18वीं तरमीम की तरफ बढ़ना बड़ा महंगा पड़ेगा। दूसरी, मैं अपनी बहन की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। भाई वो ट्रेन मार्च नहीं था, आप लोग क्यों उसे ट्रेन मार्च कह रहे हो? वो तो कारवाने भुट्टो था। हमारे भुट्टो साहब की 40वां यौम शहादत है। हमने कहा इसको ज़रा महंगाई पे बात करें और ज़रा 40वें यौम शहादत की तरफ लेके चलें। अब जो 200 रुपये वाली बात आपने की तो वो तो एक ऐसे चैनल से की गई जिन्होंने खुद अपना नाम तब्दीली पसंद पार्टी एक बनाई थी और शर्जील मेमन से 18,000 से हार गए।
फिर आपकी कज़न, वो आपकी मिनिस्टर के कज़न भी हैं, इतना तो हक बनता है ना हुकूमती मिनिस्टर का कज़न होने का कि 200 रुपये का इल्ज़ाम लगाएं। दूसरी बात ये कि 2 महीने पहले हम क्यों निकलते? हमने तो आपके 100 दिन भी आपको दिए। हमने तो नहीं कहा था आप 100 दिन में 100 तरह की शेखियाँ माने। हमने आपको 100 दिन भी दिए। आपका दूसरा बजट पे भी हमने शोर मचाया। हमने इससे पहले भी मुजाहरे किए। आपको पूरा टाइम देने के बाद हम उस वक्त उठे हैं जब आप ये कहते हुए उठे हैं कि हम आवाम की चीखें निकलवाएंगे। आप गुर्बत ख़त्म करने के बजाय गरीब ख़त्म कर रहे हैं। हम तो उस वक्त उठे हैं और अभी भी हमने सिर्फ एक आपको ट्रेलर दिखाया है कि भाई हम अगर एक कारवां भी लेकर चलें तो पूरा सिंध साथ चलता है। कल जो आपके जलसे का हशर हुआ है घुटकी में, वो तो पता चल ही गया होगा। एक तरफ के लोग उठाते थे, इस तरफ बिठाते थे और इधर ही का शॉट दिखाना। पाकिस्तानियों बर्दाश्त करनी पड़ेगी तकलीफ, ये तो कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा पाकिस्तानियों 330 मेगावाट मुबारक हो, अगले महीने 1100 मेगावाट मिलने वाले हैं, सिंध ने आपको बिजली का तोहफा दिया है। ये सारी बातें नहीं की खान साहब ने। थोड़ी सी कभी याली बातें भी कर लें, दिल बड़ा करें। मुराद अली शाह को बुलाया भी नहीं। शैला देखिए, थोड़ा बड़ापन दिखा देते। बात सारी ये है कि ये NFC अवार्ड्स जो हैं, अब हमें पता लगा ना कि सूबों को इतने क्यों पसंद थे, क्योंकि वो फिर मादर पिदर आज़ाद जहाँ मर्जी करें। तो जो PSDP में से 2000 अरब जो था उसमें से 35% जो था वो तो गया इनके जरदारी अकाउंट्स में और कोई बैरिया के अकाउंट्स में, कुछ ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में। तो फिर वो जाहिर है कि अब अगर कर्टेल हो जाएगा, अगर फेडरेशन ने कोई इस पे बात कर ली। अच्छा, बड़ी अच्छी बात तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। हम तो या पाकिस्तान के अवाम तो ये समझे थे कि शायद ये जो ट्रेन मार्च है वो इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब नैब रेफरेंसेस जो हैं वो दायर होने वाले हैं, और आपको पता है नैब की जुरिस्डिक्शन है, वो कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनके पास ठोस शवाहिद हो। तो शायद जरदारी साहब जो थे वो परेशान हो गए, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो लोगों को प्रेशर डालने के लिए तो अब आवाम की अदालत में निकल पड़ते हैं। बहरहाल ये मैं आज़मा बुखारी को भी मैं इनको ज़रा याद दिलाती चलूँ, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो वो तो सारे मिनिस्टर्स को तो उन्होंने खुद लाइन लगाया हुआ था। वो तो हुकूमत चलाते ही सिर्फ सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट के जितने सेक्रेटरीज थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो उनके थ्रू अकेले 1 मैन शो होता था। डायरेक्ट सारी जो उनके जो अहकामात थे वो मिनिस्टर तो वैसे ही मिनिस्टर्स तो बेचारे रेलू घट्टा थे वहाँ पे, उनकी तो कोई वक़्त वैल्यू नहीं थी वहाँ पे। तो इसलिए ये बुज़दार साहब जो है ये सारे कैबिनेट के साथ लेके चलते हैं। सारे मिनिस्टर जो है अगर उनको कोई मसला होगा शहबाज गिल से तो वो सीएम को पहुंचा देंगे, तो वो उसका खुद ब खुद कोई ना कोई उसका हल निकाल लेंगे। इसलिए ये फिक्र ना करें, ये अपने अदवार के साथ जवाब तो कर कि जो भानुमति का कुनबा इन्होंने इकट्ठा किया है ना, उसका आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ये जो 1 मिनट शहबाज शरीफ जो है उसके पास सारे पावर थे, उससे सीख ही ले, पता लग गया ना तरक्की का। बहुत शुक्रिया उसका कारदार। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आई विल सी यू ऑल टुमारो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।